राम मंदिर के इतिहास में 6 दिसंबर की घटना सबसे बड़ी और अलग है। इस दिन हर घंटे स्थिति बदलती देखी गई। सुबह 11 बजे तक सांकेतिक कार सेवा की बात कही जा रही थी। वहीं दोपहर 12 बजते बजते बाबरी मस्जिद परिसर को कार सेवकों ने अपने कब्जे में ले लिया। सुरक्षाकर्मी बाहर कर दिए गए। 200 से अधिक कार सेवक बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़े हुए थे। लोहे की रॉड और पाइप से गुंबद की छत पर प्रहार किया जा रहा था। वहीं बाबरी परिसर में करीब 45,000 लोग मौजूद थे। परिसर के बाहर करीब 1 लाख कार सेवक सुरक्षा कर्मियों को रोकने में जुटे हुए थे। मतलब उस दिन कानून व्यवस्था हाशिए पर थी। पूरी स्थिति कार सेवकों के कंट्रोल में थी। शांतिपूर्ण कार सेवा का संचालन करने का दावा करने वाले नेताओं पर कार सेवक बार बार उग्र हो रहे थे। आज वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। लालकृष्ण आडवाणी से लेकर अशोक सिंघल और महंत नृत्य गोपाल दास तक से उस दिन बदसलूकी हो चुकी थी। राम कथा कुंज पर नेताओं के भाषण के लिए लगाए गए लाउडस्पीकर के तार काट दिए गए थे। इसके बाद बाबरी मस्जिद परिसर से पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को प्रभु राम लला के साथ बाहर निकलते देखा गया। कार सेवकों में हर्ष छा गया। जय श्री राम के नारे लगने लगे। बाबरी की छत पर सवार कार सेवकों को एक प्रकार से संदेश गया, प्रभु राम लला बाहर आ गए हैं। यह सिग्नल था उन कार सेवकों के लिए जो मस्जिद की छत पर चढ़कर उसे तोड़ने में जुटे हुए थे। इसके बाद मस्जिद की गुंबद पर प्रहार और तेज होने लगे। लखनऊ से दिल्ली तक कार सेवकों के उग्र होने की खबर पहुंच चुकी थी। स्थिति को काबू में करने के लिए केंद्रीय बलों के इस्तेमाल की बात कही जा रही थी। हालांकि यूपी की कल्याण सिंह सरकार किसी भी स्थिति में गोली ना चलने का आदेश दे रही थी। दोपहर 1:45 पर लखनऊ से एक रेडियोग्राम अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर स्थित कंट्रोल रूम में पहुंचा। यह एक ऐतिहासिक वायरलेस था। इसमें डीजी की ओर से आईजी जोन, फैजाबाद डीआईजी और फैजाबाद एसपी को निर्देशित किया गया था। वायरलेस में कहा गया कि आप केंद्रीय पुलिस वालों के अधिकारियों से तुरंत संपर्क कर उनसे पूर्ण सहायता प्राप्त करें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि गोली ना चले। लखनऊ का संदेश मिलते ही डीएम फैजाबाद आर श्रीवास्तव ने कंट्रोल रूम में मौजूद सीआरपीएफ के डीआईजी ओपीएस मलिक से लिखित अनुरोध किया कि 50 कंपनी सीआरपीएफ मौके पर तुरंत भेजी जाए। डीआईजी मलिक ने कहा कि हम तैयार हैं। उन्होंने एक शर्त रख दी। सीआरपीएफ डीआईजी का कहना था कि केंद्रीय बल की हर कंपनी के साथ एक मजिस्ट्रेट और कंपनी के दोनों तरफ पीएससी के जवान सुरक्षा में चलें। यह एक बेढंगी मांग थी। एसएसपी फैजाबाद डीबी राय इस पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास इतनी फोर्स होती तो हम केंद्रीय बल क्यों मांगते। एसएसपी राय ने कहा कि यह शायद दुनिया में पहली घटना होगी जब दंगाइयों को काबू में करने के लिए किसी पुलिस बल ने अपनी सुरक्षा में किसी और पुलिस बल की मांग की हो। मैं 50 राजपत्रित अफसर, 50 मजिस्ट्रेट, 50 कंपनी पीएससी कहां से लाऊं। सुरक्षा बलों की उपलब्धता को लेकर जद्दोजहद जारी रही। आखिरकार 50 की जगह 18 कंपनी सीआरपीएफ फैजाबाद से सिटी मजिस्ट्रेट और सीईओ के साथ अयोध्या रवाना हुई। बाबरी मस्जिद परिसर से करीब 2 किलोमीटर दूर साकेत डिग्री कॉलेज के पास उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों को रोक लिया। वहां पर कार सेवकों ने रास्ता रोक रखा था। कार सेवकों को रोकने के लिए जो काम सुरक्षा बलों को पहले करना चाहिए था, वही काम सुरक्षा बलों को रोकने के लिए कार सेवक कर रहे थे। कार सेवकों के पास बैरिकेड्स नहीं थे, इसलिए सड़क पर बार और घुंडियां रखकर आग लगा दी थी। वे सुरक्षा बलों को राम जन्मभूमि की तरफ नहीं जाने देने के मूड में थे। दावा किया जाता है कि अगर उस दिन पुलिस थोड़ा संघर्ष करती तो कार सेवकों को खदेड़ा जा सकता था। केंद्रीय सुरक्षा बल की टुकड़ी जन्मभूमि परिसर तक पहुंच सकती थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन उस दिन किसी और मूड में था। कार सेवकों के विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने केंद्रीय बलों को लौट जाने को कहा। सिटी मजिस्ट्रेट सुधाकर अदीब ने डीआईजी सीआरपीएफ को हाथ से लिखकर एक आदेश दिया। इसमें कहा गया कि साकेत डिग्री कॉलेज पर आपकी जो टुकड़ी है वह वहां मौजूद उग्र भीड़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसलिए उन्हें वापस लौटने को कहें।
दोपहर 2:45 पर सिटी मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा बलों को लौटने को कहा। ठीक इसी समय बाबरी ढांचे का पहला गुंबद गिरा था। केंद्रीय बल वापस लौट गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेना से लखनऊ में हेलीकॉप्टर और जहाज का इंतजाम करने को कहा। बाबरी ध्वंस जारी था। 6 दिसंबर की उस दोपहर को अयोध्या राम जन्मभूमि का नजारा ही कुछ अलग था। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। कार सेवा के दौरान पुलिस की मानसिकता अलग थी। वह भी भक्त बने दिख रहे थे। कार सेवा के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए लगाए गए सरकारी अधिकारी आंखें बंद कर राम नाम जप रहे थे। बीच बीच में उनकी आंखें खुलती तो ढांचे को देखकर कहते, अभी तो बहुत बाकी है। फिर आंख बंद कर राम नाम का जाप शुरू कर देते। अधिकारियों को ढांचा गिरने का बेसब्री से इंतजार था। फर्क सिर्फ इतना था कि कार सेवक जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। सुरक्षा बल में लगे लोग मन ही मन राम नाम जप रहे थे। वातावरण पूरी तरह से राममय हो गया था। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको राम जन्मभूमि से जुड़ी और भी कहानियां बताएंगे। देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार।